आपका सवाल नहीं सुन पाया, आप दोबारा से अगर रिपीट कर दें तो। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह मई का महीना है, इसमें कौन से स्टार से शादी एक्सपेक्ट की जा रही है, एंड सेकेंडली कौन से स्टार्स हैं जो शादी के लिहाज से एक दूसरे के साथ जी जी। कंपैटिबल हैं। अच्छा, ऐसा है कि मई का जो मंथ है इसके अंदर शादी के हवाले से जो अहम स्टार्स चल रहे हैं आजकल, उसमें लिब्रा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनकी अगर शादी की एज ड्यू है, इनके हम्म। लिए आसानियां रहेंगी। फिर अभी रिसेंटली जुपिटर भी चेंज हुआ है। हम्म। जुपिटर का ताल्लुक है सेजिटेरियस से भी, और पाइसिस वालों के अफराद के साथ भी उनके लिए बहुत अच्छा ये मंथ रहेगा। मुश्किलात हैं जेमिनाई और वर्गो वालों के लिए, इनको हम्म। ज़रा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इनको मजीद हो सकता है आगे जाना पड़े। और हम्म। कंपैटिबिलिटी के हवाले से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपके जो प्लैनेट्स के जनरली जो ज़ोडिक साइन हैं उसकी अगर मैं बात करूं, तो इसके अंदर एरीज वाले और लियो वाले ये बड़े अच्छे कंपैटिबल होते हैं, क्योंकि दोनों का ताल्लुक फायर एलिमेंट से है। फिर उसके बाद टॉरस वालों की अगर बात की जाए, लिब्रा वालों के साथ दोनों का रूलिंग प्लैनेट सेम है। ये हम्म। एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे कंपैटिबल होते हैं। स्कॉर्पियंस वाले पाइसिस के साथ बहुत अच्छे कंपैटिबल होते हैं। एक्वेरियस वाले अफराद जो हैं, इनकी अगर कंपैटिबिलिटी लियो के साथ हो जाए तो बड़े खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों यूं समझ लें कि शादी के बाद घर में दो शौहर होते हैं, बीवी कोई नहीं होता। तो अरे। इनमें से बीवी कोई नहीं बनता। तो ये थोड़ी सी मुश्किल होती है इनकी कंपैटिबिलिटी। कैंसेरियंस की अगर बात की जाए, ये एक ऐसा ज़ोडिक साइन है जो हर किसी के साथ एडजस्ट हो जाता है, अगर इनको थोड़ा सा प्यार मोहब्बत दी जाए। क्योंकि ये मादी दुनिया के मामलात पे इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। ये रूहानी दुनिया के लोग होते हैं, और अपनी चीज़ों को मोहब्बत से देख रहे होते हैं, मोहब्बत के तराजू में उसको तोल रहे होते हैं। फिर हम्म। इसके बाद अगर हम बात करें कैप्रिकॉन्स की, तो कैप्रिकॉन्स वालों को हमेशा वो लोग पसंद होते हैं जो काम करने वाले हों, फारिग ना हो। कि हम्म। ऐसा शौहर या ऐसी बीवी जो हौसला देने वाले हों, उनको मोटिवेट करने वाले हों, उनको सपोर्ट करने वाले हों। अब यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको वाजे करता चलूं कि ये जितने भी एनालिसिस अभी मैंने आपको जो बताया है इन चीज़ों का, ये एक जर्नल एनालिसिस होता है, जिसको हम लोग सामने रखते हैं, उसको देखकर फिर आगे एवेल्यूएट करते हैं कि ये दोनों किस तरह से एक दूसरे के साथ रहेंगे। फिर दूसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हर इंसान का इनफरादी जायचा। जैसे एक डॉक्टर है, वो हर बंदे का टेस्ट करवाता है और उसकी रिपोर्ट मुख्तलिफ आती है दूसरे से। तो इसी तरह हर इंसान का मिजाज दूसरे इंसान से नहीं मिलता। इवन ट्विंस भी अगर देखें कि एक वक्त में एक डेट में पैदा होने वाले दो बच्चे, शक्लें जरूर मिलेंगी, कद भी मिलेंगे, रंग भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन मिजाज नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सही दोनों के बात है। मिजाज मुख्तलिफ होते हैं। तो इसी तरह हमने ये एवेल्युएट करना होता है कि जो आपका जीवन साथी बनने जा रहा है या जिसको आप पसंद कर रहे हैं, वो आपके इनफरादी जायचे के मुताबिक आपके लिए कितना ज्यादा कंपैटिबल है। उसके लिए क्या रेमेडीज आपको करनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस करनी जंजानी साहब, चाहिए। एक मिसाल बात के और तौर मुझे पे, बताइएगा प्लीज, के जैसे चार एलिमेंट्स है ना, कहते हैं कि वाटर, फायर, अर्थ और उसके बाद हमारे पास एयर है। ठीक है। इसके अगर आपस में हम देखा जाए तो वाटर वाले साइंस जो हैं जी उनकी जी, अगर फायर वाले साइंस का शादी कर दी जाए तो फिर क्या उसका उसके असरात होते हैं। यानी कौन से मिजाज साइंस ऐसे मुख्तलिफ हैं होंगे जिनकी ना, शादी दोनों आप समझ लें मुख्तलिफ कभी भी जातियों नहीं में होनी चाहिए सोचने वाले आपस में। हैं। फायर और एयर तो नहीं? देखिए, इसके अंदर जो साइंस है ना, उस मैं ये नहीं कहूँगा कभी नहीं होनी चाहिए। असल में होता ये कि हो जाती हैं। अक्सर मैंने शादियां देखी हैं कि एक वाटर साइन है, एक फायर एलिमेंट है, और उनकी शादी हो जाती है, और उसके बाद वो बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये होती है कि उनके इनफरादी जायचे के अंदर एक दूसरे को कबूल करने की सलाहियत बड़ी मेच्योर होती है, कि अपनी अपनी लिमिट्स में रह के वो एक हम्म। दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे होते। और यहाँ पर मैं एक और छोटा सा एक एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट सबको बताता चलूं कि चूंकि हम्म। रिश्ते की बात चल रही है, आपने भी पूछा मंथ जो है इसमें कितनी शादी होगी। तो सबसे एक बेहतर टिप मैं दे देता हूं कि आपने जब भी किसी से रिश्ता करना हो, तो आप ये देखें कि चांद की पहली तारीख से लेके और चांद की 14 तारीख के दरमियान, जब मून राइजिंग की तरफ जा रहा होता है, राइज हो रहा होता है, तो इस अरसे में आपके जो एहसासात होते हैं एक दूसरे को समझने के, बताने के, समझाने के, एक दूसरे को एवेल्युएट करने के, ये बड़े पॉजिटिव होते हैं। कि अगर आपने किसी से रिश्ता करना है, शादी करनी है,
अगर आप चढ़ते हुए चांद में को रिश्ता देखते हैं, और ख़ास तौर पे मंडे का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए, थर्सडे का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हम्म। फ्राइडे का दिन, क्योंकि मंडे है मून फीलिंग्स, थर्सडे इसका ताल्लुक रूहानियत से होता है, और जुम्मे का दिन वीनस का दिन है मोहब्बत का। ये 3 दिन हफ्ते के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर आपने कोई मीटिंग करनी है शादी के लिए, तो अगर आप इन डेज को मद्देनजर रखें, या इन दिनों को मद्देनजर रखें, तो इसके अंदर आप जो खुद भी बता रहे होंगे, आप सच बता रहे होंगे, आप कुछ हम्म। छुपा नहीं रहे होंगे, आप दूसरे को परखने से ज्यादा अपने बारे में ज्यादा बता रहे होंगे, ताकि दूसरे आपको बेहतर अंदाज में समझ सके। तो ये कुछ एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स हैं जो मेरा ख्याल सबके लिए जानना बड़ा जरूरी है। समटाइम ये होता है कि आप ऐसे दिन में किसी के घर चले गए हैं कि वो दूसरा शख्स गुस्से के मूड में बैठा है, और आप गए हैं रिश्ता देखने के लिए, आपका ऑरा ही नहीं मैच होता, आपको हम्म। वो फैमिली देखने में ही अच्छी नहीं लग रही होती। वो इसीलिए अच्छी नहीं लग रही होती कि आप जिस टाइम पे उनके हाउस में एंटर हो रहे हैं, जिस दिन में आप एंटर हो रहे हैं, वो दिन, जैसे ट्यूसडे का दिन बहुत भारी होता है, मंगल जो है मार्स का दिन है, ये बहुत भारी होता है, अग्रेसिव डे है। हम्म। और अगर आप बुध वाले दिन जाके किसी से कोई रिश्ते के लिए आप जा रहे हैं, तो मरकरी का दिन है। इसके अंदर होगा क्या कि आपको बहुत ज्यादा दलील देनी पड़ेगी, आपको बहुत ज्यादा समझाना पड़ेगा, आपको बहुत सारी बातें सुननी पड़ेंगी, कम्युनिकेशन लेवल कुछ ज्यादा ही लंबा और तवील हो जाएगा। अब हम्म। हफ्ते का दिन है, हफ्ते का दिन डिले पैदा करता है कि जो लोग हफ्ते वाले दिन रिश्ता देखने जाते हैं, उसके बाद उनको कहा जाता है अच्छा हम आपको बताएंगे, वो फिर बेचारे इंतजार ही करते रहते हैं कि हम्म। पता नहीं जवाब आएगा इस महीने, अगले महीने। संडे का दिन मोस्टली चूंकि छुट्टी होती है, लोग जाते हैं। संडे का दिन एक ऐसा दिन है कि अगर आप संडे के दिन किसी का रिश्ता देखने जाएं, सन का दिन है, वो फौरी तौर पे आपको बता देंगे कि जी हमें आप पसंद नहीं आए, आप कहीं और चले जाएं। तो इस हम्म। तरह से एस्ट्रोलॉजी के लिए भी, मीटिंग्स के लिए भी, अगर आप डेज का बेहतर वक्त का इंतखाब करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप जिस भी काम के लिए जा रहे हैं, आप मायूस नहीं होंगे। आप किसी को अपने घर बुला रहे हैं, और आपने वाकई रिश्ते के हवाले से उनके एक सच्ची जो है वो अकीदत से उनको बुला रहे हैं, तो आप मंडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को अगर आप बुलाएं, अगर आपने किसी के घर जाना है, तो आप इन दिनों का इंतखाब करें। या आपको ये चाहिए कि बस फौरी तौर पे मुझे पता चले मेरी शादी होनी है या नहीं होनी, तो उसके लिए बेस्ट है कि आप संडे के दिन का इंतखाब करें। ट्यूसडे यानी का दिन संडे का बहरहाल दिन जो है वो अवॉइड हम करना रजिस्टर्ड चाहिए, कर लें दिन कि इस बहुत दिन भारी अगर आप होता है गए तो रिश्ता इस आपका दिन में। कैंसिल है, और आप मंडे या आप थर्सडे को जाते हैं तो आपका रिश्ता जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन संडे के दिन ही यूजुअली नहीं, हो भी 50 to सकता है। 80% आवाम जो है वो नहीं, रिश्ते देखती है। जाती है। नहीं, मेरा संडे ख्याल है को ये कि भी उन्होंने है। कहा आपको है कि वो फौरन उस पता दिन चल आपको जाएगा। फौरन जवाब मिल जाता है करना है कि नहीं करना। और आप ये देखें ना कि सबको हाँ तो वीकेंड्स में ही छुट्टियां होती हैं, हाँ, बिल्कुल जी और जी, ऐसी सारे है। के फौरन सारे जो है जवाब अपनी ये मिलता फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी भी वीकेंड्स पे करते हैं, लेकिन वीकेंड्स पे संडे का दिन है इनकी तरफ से तो रेड क्रॉस है। क्यों संजानी साहब? संडे का दिन रेड क्रॉस नहीं है। संडे के दिन में ये कि अगर होनी है या नहीं होनी, उसी वक्त आपको राइट पता अवे चल बता ये जाएगा। देंगे। वो उसमें राइट आपको अवे आपको ताखीर, रिस्पॉन्ड कर हफ्ते का देंगे। ऑन दिन द ऐसा है स्पॉट रिस्पॉन्ड सैटरडे दे का। देंगे। अब बिल्कुल, हफ्ते ठीक का हो दिन गया, ठीक ऐसा है। है कि हफ्ते के दिन अगर आप रिश्ता देखने जाएंगे ना, चूंकि सडन डिलेज पैदा करता है, तो उसमें यह है कि दूसरी जानिब से आपको जवाब ही नहीं आएगा, और उस वजह से आप कहीं और भी रिश्ता नहीं देखेंगे। आप अपनी बिल्कुल सही, ऑप्शंस बिल्कुल बंद सही। कर लेंगे। जंजानी आपकी साहब, इसी मीटिंग के तो अच्छी साथ हो हमारे साथ जाएगी, एक आप कॉलर तवक्को भी अच्छी है, छोड़ लेंगे, उम्मीद है लेकिन आपसे कि शायद कहीं इंतजार ना कहीं कर सवाल लेंगे। हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी जी, फरमाइए। मेरा जंजानी साहब से सवाल है कि मेरा नाम मेरोश है, मेरी जो स्टार है वो कैंसर है, और मेरे उनका है। आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन हो रही है, बात रिपीट कीजिएगा प्लीज। कॉल ड्रॉप हो गई। कॉल ड्रॉप हो मैं गई है। जानना चाहूंगी जजारी साहब से कि मुझे ये बताइए कि वाटर और एयर की कंपैटिबिलिटी है। अगर वाटर साइन एयर साइन के साथ करता है शादी, या फायर अर्थ के साथ, या फायर वाटर के साथ, या वाटर एयर के साथ, जो भी क्रॉस कनेक्शंस कितने बेस्ट है, चल सकते कि नहीं। और मुझे ये बताइए कि ये जो कैंसर स्टार है, ये जो एक्वेरियस है, ये जो जेमिनाई है, ये जो लियो है, इन सारे स्टार्स के लिए परफेक्ट कंपैटिबिलिटी आपने वैसे तो अभी बताई है, लेकिन इन अ लॉन्ग रन कौन सी कॉलर बेहतर का रहती है? बेसिकली कैंसर स्टार था ना, तो कैंसर के साथ जो है वो कंपैटिबिलिटी क्या सेट होती है? ओके, ठीक है जी। कैंसर स्टार है कॉलर का। जी जी बिल्कुल जंजानी ऐसी साहब। है। उसकी
ये ऐसा है कि जो फायर एलिमेंट्स वाले जितने भी ज़ोडिक साइन होते हैं दूसरे के साथ कंपैटिबल होते हैं। एयर एलिमेंट्स वाले एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होते हैं, वाटर वाले एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होते हैं। इसी तरह जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ बेहतरीन कंपैटिबल हैं। लेकिन इसके साथ भी हमने ये देखना है कि जैसे फायर एलिमेंट वाले अफराद हैं वो एयर एलिमेंट के साथ बहुत ज़्यादा कंपैटिबल होते हैं, क्योंकि हवा जब चलती है तो वो आग को तकवीत देती है कि फायर एंड एयर ये दोनों कंपैटिबल है। इसी तरह जो अर्थ एलिमेंट वाले अफराद हैं वो वाटर साइंस के साथ बहुत अच्छे कंपैटिबल होते हैं, क्योंकि मिट्टी है ना, ज़मीन में जरखेज़ी है और पानी जो है वो जमीन से मादनियात हैं, चीजें इनको निकालता भी है। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी के अंदर अर्थ एलिमेंट्स और वाटर एलिमेंट्स वाले एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे होते हैं, कंपैटिबल होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे अर्थ एलिमेंट और फायर एलिमेंट, इनकी आपस में नहीं बनती है, क्योंकि मिट्टी एक तरह से उस एहसास को महसूस नहीं कर सकती जो आग की तपिश है, या जो एयर है, हवा है, उसको महसूस नहीं कर सकती। तो इस तरह से ये कंपैटिबल होते हैं। सबसे बेस्ट कंपैटिबिलिटी जो मैंने अभी तक मेरी रिसर्च के अंदर जो मैंने देखी हैं वो डिपेंड करता है आपका इनफरादी जायचा, नंबर वन। और नंबर टू, जनरली अगर हम इसको देखें तो लियोज वाले अफराद ऐसे होते हैं जो किसी के साथ भी बहुत मुश्किल से कंपैटिबल होते हैं। एरीज वाले अफराद जो हैं वो बहुत मुश्किल से किसी के साथ कंपैटिबल होते हैं। स्कॉर्पियंस वाले अफराद जो हैं वो बहुत मुश्किल से किसी के साथ कंपैटिबल होते हैं, क्योंकि ये तीन ऐसे ज़ोडिक साइन हैं और चौथा इक्वेरियस, ये चार ऐसे ज़ोडिक साइन हैं जो हर किसी के साथ कंपैटिबल नहीं हो सकते अनलेस और अनटिल इनके मिजाज के मुताबिक दूसरा शख्स ना हो या ये दूसरे को कबूल ना करें। बाकी जितने भी ज़ोडिक साइन हैं, जो 8 ज़ोडिक साइन रिमेनिंग रह गए हैं, वो कहीं ना किसी के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे भी पीछे मैंने कैंसेरियन की बात की कि कैंसेरियन वाले अफराद, चूंकि ये ममता है, रूलिंग प्लैनेट मून है इनका, इनके अंदर एहसास मोहब्बत पाया जाता है, एहसास तहफ़्फ़ुज़ पाया जाता है। ये तहफ़्फ़ुज़ देने वाले लोग होते हैं, इनकी सिक्स सेंस भी बड़ी स्ट्रांग होती है और ये लोग किसी के साथ भी कंपैटिबल हो जाते हैं। टॉरस वाले अफराद ये भी हर किसी के साथ कंपैटिबल होने की सलाहियत रखते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें स्कॉर्पियंस की, तो स्कॉर्पियंस वाले अफराद इजी टू हैंडल नहीं होते शुरू में, लेकिन अगर इनको किसी से मोहब्बत हो जाए, किसी से प्यार हो जाए, तो फिर उसके लिए अपनी जान भी निछावर कर देते हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कि कुछ ऐसे ज़ोडिक साइन इनके अंदर ऐसे हैं, जैसे स्कॉर्पियंस वाले हैं, सेजिटेरियस वाले अफराद हैं, कि आप अगर इनको सारी जिंदगी बेवकूफ बना के रखें, इनसे मीठी मीठी बातें करते रहें, तो ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं आपके लिए। जंजानी तो साहब, कुछ मुझे ये चीजों के बताइए, अंदर हमारे प्रोड्यूसर जो है आपको उनका स्टार है एहसास भी लिब्रा, जरूरी होता है। उनका किस स्टार के साथ कंपैटिबिलिटी जो है इसके चांसेस आपको हाई लगते हैं? और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताते चलो अपने नाजरीन को कि मिसेस खान है, अच्छा, हमें ये दोबारा ज्वाइन किंग किया है साहब ऑडियो की कॉल बता पे। रही हैं। जी जी जंजानी साहब, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, लिब्रा वालों की जो कंपैटिबिलिटी है वो सबसे अच्छी जो होती है वो एक्वेरियस वालों के साथ, वो कैप्रिकॉन वालों के साथ, इवन खुद लिब्रा अगर है तो उनकी लिब्रा वालों के साथ हो जाती है, और टॉरस वालों के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी हो जाती है। लिब्रा वालों के लिए मैं सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताता चलूं कि एक वाहिद ज़ोडिक साइन है हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो कि बेजान है। ये तराजू है, बाकी जितने भी ज़ोडिक साइन है वो किसी ना किसी एनिमल के सिंबल्स हैं, जानदार हैं। ये वाहिद ज़ोडिक साइन है जो तराजू है, जिसको हम कहते हैं ये बेजान, कि ये अपनी जिंदगी को बैलेंस रखते हैं और मनमौजी भी होते हैं, मूडी भी होते हैं, बिल्कुल सही, कई बिल्कुल दफा सही। फीलिंग्स को, बिल्कुल सही। एहसासात को इसी के साथ नहीं साथ जैसे समझ बुशरा ने भी पाते। बताया था कि हमारे साथ लेकिन मिसेस खान भी जी, मौजूद हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ये जो कास्ट सिस्टम है ये शुरू से चलता आ रहा है, इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, क्योंकि इसकी वजह से भी बहुत से रिश्ते जो हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, कास्ट सिस्टम में तो मैं बिलीव नहीं करती। जो मेरे पास आते हैं कहते हैं कि जी राजपूत चाहिए या फला फला कास्ट में चाहिए, मैं तो उनको साफ बात बताऊँ, रजिस्टर नहीं करती। या जट चाहिए या वट चाहिए, तो मैं तो उनको कहती हूँ कि ऑल पीपल आर अलाइव। सिर्फ जात जो है वो खुदा की है, जात जो है खुदा की है।
तो फिर मैं उनको रजिस्टर ही नहीं करती, उनको मैं कन्वे करती हूँ और बताती हूँ कि देखो ये जात सिर्फ खुदा की है। अब हम क्या तुम्हारे लिए सैयद बैठे हुए देखते रहेंगे? अब आपकी बेटियों की शादियां और निकल जाएंगी और टाइम लगेगा। तो मैं उनको रजिस्टर नहीं करती, बल्कि मोटिवेट करती हूँ कि तुम ये कास्ट सिस्टम से निकल जाओ। कास्ट क्या है? इंसान की बनाई हुई कास्ट है। इसके पीछे जाएंगे तो बच्चों की शादियां नहीं होती। अब लोग कास्ट से निकल रहे हैं, उनको पता है कि इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स है और हमारे बच्चों की शादियां इस वजह से नहीं हो रही कि अब लोग कास्ट के बाहर जा रहे हैं। और अगर हम स्टिक करेंगे कास्ट के साथ तो हमारी शादियों में और डिले होगा। मैंने कहा अच्छा, अगर आप शेख ले लें एक बंदा और जो आपको चाहिए बट चाहिए, और बट एक मेरा जाहिद है, कोई कमा नहीं रहा, तो आप बटों में करेंगी कि एक शेख है जो पढ़ा लिखा है, काम कर रहा है, असिस्टेंट है, हार्ड वर्किंग है, टैलेंटेड है, उसमें इतनी क्वालिटीज है, तो आप फिर बट को ले दें। एक 10वीं 12वीं पढ़े हुए को कुछ 12-15 हज़ार कमा रहा है तो आप उससे करेंगी, या आप एक बंदे से जो नॉलेजेबल है, जो एफिशिएंट है, जो अच्छा कमा रहा है, अच्छे घर में रह रहा है, अच्छी गाड़ी वाड़ी है, किसके साथ रहेगी? किसको लड़का देना पसंद करेगी? बटों में देंगे कि शेखों में? तो ये चीज से आप कंपैरिजन करें, आप कंपेयर करें। जब आप कंपेयर करेंगी तो आपको पता चलेगा कि हाँ कौन ज्यादा बेहतर है, तो आप फिर उसमें शादी करेंगी जो बेहतर है लड़का। कास्ट को उस बिल्कुल। वक्त अच्छा, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि फिर वही दौर अच्छा था जब बचपन में ही शादियां तय कर दी जाती थी, फैमिली में ही शादी कर ली जाती थी, कोई ऐसे मसाइल थे ही नहीं कि आप जात में पढ़ें। नहीं, उसमें भी बड़े होकर बच्चे जो होते थे वो बच्चा ज्यादा पढ़ गया, लड़की वहीं की वहीं रही, वो 8वीं 10वीं 5वीं पढ़ के वो घर बैठ गई, घरदारी करने लग गई। वो बहुत मुसीबतें होती हैं। लड़के अच्छे पढ़ जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, फिर वो अपनी मांग छोड़ देते हैं जहाँ मंगनी हुई होती है। और वो जो लड़की जिसने सारी जिंदगी उस लड़के को अपने दिमाग में रखा होता है, वो अपसेट हो जाती है और वो फिर किसी और आदमी को एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करती। अगर हो जाती है तो मुश्किल हो जाती है और वो निभाती बड़ी मुश्किल से है, तो उसके लिए लड़की के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लड़का तो बड़ा खुशी खुशी बाहर होता है और वो अच्छा अर्न कर रहा होता है, अच्छी जगह अपनी शादी कर लेता है। और यहाँ पीछे बैठी हुई लड़की जिसकी बचपन से ही मंगनी कर दी जाती है, जिसको बचपन से ही बताया जाता है कि यहाँ तुम्हारी शादी होगी, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा मिसेस खान, मुझे ये बताइए कि लड़की को तो देखे जाते हैं लड़के वाले, लेकिन क्या ये पॉसिबल नहीं है कि लड़के वाले अपनी तरफ बुलाए, जिसके घर उस लड़की ने रुखसत होके आना है, कि आप इधर आए, हमारा सेटअप देखें, हमारा एनवायरनमेंट देखें, जिस घर में उस लड़की ने रुखसत होके आना, आप वो माहौल देखें। तो लड़की के घर में जाके माहौल देखने का क्या फायदा है? मेरे ख्याल से तो लड़की को अपनी तरफ इनवाइट करना चाहिए कि आप आए, तसल्ली कीजिए कि आपने अपनी बेटी देनी है हमें, कोई इनवाइट करें, कोई फॉर्मल इवेंट रख ले। ये क्यों नहीं हो सकता पॉसिबल? पहले देखने आएंगे। लाइकवाइज ऐसा होता लड़की भी है, वाला जाते बात हैं, होता दोनों है। जाते हैं। पहले हम कह हम लड़का लेते हैं देख कि कर हमारी आएंगे। प्रायोरिटी है कि हम पहले जाएं, why not? फिर आप आकर देखें हमारी बेटी को। जी मिसेस खान। हाँ, मैं कह रही हूँ कि मेरे मोहल्ले में जरा आगे जाके शादी हुई थी। जब भी उनके घर में कोई ओकेजन होता था, जब भी कोई फंक्शन होता था या खाना वाना होता था, तो मैं भी इनवाइटेड होती थी और मैं अपने ससुराल जाती थी और मैं अपने मियाँ का शौहर का सारा कमरा छान कर आती थी। सारे तकिए वकिए, उसकी अलमारियाँ, उसकी किताबें, क्या है उसके शौक, क्या है वो, क्या कोई तस्वीर वगैरह निकलती है कि नहीं, या क्या कैसा है उसका कमरा। उसके कमरे से आप जज कर सकते हैं क्योंकि उसके पास किताबों का ढेर है, वो पढ़ने का शौकीन है, एडवर्टाइजिंग का बंदा था, तस्वीरें भी बहुत होती थी और बहुत कुछ एडवर्टाइजिंग की चीजें पड़ी होती थी। तो मुझे पता था, मैंने कभी माइंड भी नहीं किया था और वो ऐसा ही बंदा भी नहीं था कि वो अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ। तो ये था कि मुझे पता था उसका क्या काम है, वो क्या करता है। यानी आज फाइनली ये भी पता चल गया कि मिस खान का रिश्ता कैसे हुआ था। सितारे भी मिलाए थे आपने? क्या करवाए थे? सितारे मिला लिए थे आपने शादी से पहले? आप अल्लाह पर छोड़ दें। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस खान आपके कीमती टाइम का आज। बहुत बहुत शुक्रिया जंजानी साहब आपका। थैंक यू। आरा शहजाद,
मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राबिया उस्मान, और बहुत शुक्रिया समन असर, आप सब ने अपना कीमती वक्त निकाला, मेरी सहेली का हिस्सा बने, खूबसूरत सा समा बांधा। और थैंक यू मीरा, मेरा साथ देने के लिए, आज मेरी सहेली बनने के लिए। इंशाल्लाह हम कल दोबारा मिलेंगे 12 PM लाइव। देखते रहिए मेरी सहेली।